हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में। नमस्ते और प्रणाम। निफ्टी में आज बहुत ही सॉलिड गिरावट देखने मिली और वो गिरावट थी 272 पॉइंट्स की। इसमें जो प्राइम गिरावट आई है वो 6.19% की अदानी पोर्ट्स में आई है। ये स्टॉक को मैंने 2-3 दफ़े कवर किया है इन माय प्रीवियस सेशंस और वो स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि पूरा ही मार्केट रेड था, बट जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है वो निफ्टी के जो स्टॉक्स के अंदर, उसमें M&M 2.37%, JSW स्टील था अराउंड 2.8%, और जो बहुत बड़े फॉल का जो हिस्सेदार बना वो एक ग्रासिम था 3.61, एंड ऑफ कोर्स एज आई स्पोक अदानी। बजाज फाइनेंस ने भी आज अराउंड 3% की गिरावट देखी है। सो ये कुल मिला के बड़े बड़े कुछ स्टॉक्स गिरे, जिसकी वजह से 272 पॉइंट्स गिरा। अब ये चैनल के बारे में मैं पहले बता दूं, हम लोग इचिमुकु जो एक सिस्टम है जापानीज़, उसका यूज़ करते हैं और इचिमुकु के हिसाब से मैं आपको रोज़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड्स इन ऑन द नेक्स्ट डे, कैसे ट्रेड लेने चाहिए, मैं आपके सामने रिप्ले मोड में जाके 1x की स्पीड पे भी ट्रेड्स लेता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो आज भी करेंगे। उसके पहले हम एक बार पूरा स्कैन कर लेते हैं फ्रॉम डे कैंडल टू 15 मिनट टू 5 मिनट्स टू 3 मिनट्स, पूरा दिन कैसा रहा। लार्जली मैं आपको आज थोड़ा सा शॉर्ट में निफ्टी की मूवमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखूँगा। ओके, निफ्टी में क्या देखने मिला है। निफ्टी में एक बहुत बड़ी लाल कलर की कैंडल मिली, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज ऑन अ डेली बेसिस एक्सपोनेंशियल को काट के नीचे बंद हुई है। क्या इसका मतलब यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट? इसके लिए हमें कल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और अगर नीचे जाए तो 17,205 के करीब जा सकता है, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक। इट इज़ 17,190, हाँ इट इज़ 17,205 प्लस माइनस 5-10 पॉइंट्स। ये कैसे मैंने डिराइव किया उसकी भी जानकारी दूंगा। अब देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया बड़े दिनों से, और ये रेक्टेंगल जो है उसके अंदर जब प्राइस आ जाती है तो मैं तुरंत फिर ये रेक्टेंगल को रोज़ हाईलाइट करता हूँ, और अभी भी ये प्राइस उसके बाहर नहीं गई है। आज तो पिछले सारे जो सपोर्ट लेवल थे उसको तोड़ के 200 EMA को तोड़ के भी नीचे आ गई। अब मैं एक थोड़ी देर के लिए लार्जर पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं इचिमुकु को थोड़ा सा साइलेंट कर रहा हूँ और आपके सामने मैं लाऊंगा फिबोनाची नंबर्स। तो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से क्या चल रहा है, यहाँ पे आप देखिए मैंने फिबो लगा दिया 78.60 तक। ये पिछले स्विंग लो से मार्केट नीचे आ गया है, मतलब जो हमारा स्विंग लो था फिर हाई गया और फिर वहाँ से रिट्रेस होकर 78.60 हो चुका है। इज दिस अ गुड साइन? नो, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। आई विल टेल यू वाई। जब कोई भी मार्केट में स्विंग लो से हाई जाए और वहाँ से रिट्रेसमेंट अराउंड 23% से 25% के बीच में हो, या 38% तक, तो वो आइडियली एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। और जब 50% आए तो थोड़ा सा अनहेल्दी। 61.80 फिबोनाची का बहुत बड़ा नंबर है, जहाँ से जनरली बड़ी टाइम फ्रेम छोटी टाइम फ्रेम में मार्केट्स जो हैं वो रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलियट वेव थियरी के हिसाब से सेकंड नंबर की या फोर्थ नंबर की वेव जो है उसके अंदर का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। लार्जली फोर्थ नंबर की वेव जो होती है उसमें, क्योंकि वहाँ पे ट्राइंगल और कॉम्प्लेक्स करेक्शंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इचिमुकु के बारे में बात करते करते एलियट के रिट्रेसमेंट्स में क्यों चले गया। मैं इसलिए वहाँ पे चले गया हूँ क्योंकि ये जो फिबोनाची नंबर्स के रिट्रेसमेंट होते हैं उसको एलियट से और इचिमुकु वगैरह वगैरह से कोई जनरली लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक इंडिपेंडेंट सीरीज ऑफ नंबर्स हैं। तो अब हमें देखना क्या है, व्हाट इज़ अवर इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट ये है कि 61.80 को काट के ये 78% पे आ गया है। जब ये 78 को पार करके नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ये जो है स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है और ये जो स्विंग लो था उसके नीचे प्राइस जाने की चेष्टा करेगी, ट्राई करेगी। इसके लिए फिर मैं चले जाऊंगा बड़ी कैंडल में, जो वीकली कैंडल है, और वीकली कैंडल में हमें जाके देखना होगा कि व्हाट कैन द प्राइस डू। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हम करेंगे, वीकली कैंडल के अंदर हम जाएंगे और सबसे नियरेस्ट जो हाई था वहाँ चले जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि परिस्थिति क्या है।
एग्जैक्ट 61.38% पे अभी प्राइस वीकली कैंडल पे रुकी हुई है। वीकली कैंडल का बहुत महत्व होता है। यहाँ से फुल पॉसिबिलिटी है कि ऑन अ वीकली बेसिस प्राइस रिवर्स होके चली जाए, बट अगर यहाँ से ये प्राइस नीचे गिरी तो 78.60 उसका नेक्स्ट स्टॉप होगा, जो 17,200 एंड प्लस माइनस 10 पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ हमेशा याद रखिए एट द बैक ऑफ द माइंड, कोई भी बड़ी पोजीशन लेने से पहले, कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ द प्राइस कंटिन्यूज टू स्लाइड डाउन इट कैन गो टू 17,205, और ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये लंबी अवधि की जो वीकली कैंडल है उसके ऊपर ये फिबोनाची का लेवल है। 61.80 पे सपोर्ट है, इसके नीचे अगर गया तो 100% वहाँ जा सकता है। आई एम रिटर्निंग टू डे कैंडल। डे कैंडल में हम क्या करें? कल दो चीज़ें करनी है। एक, पहले तो ये है कि आपको ना एक ट्रेड दोनों साइड लेना सीखना होगा। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पीपल कैन ओनली ट्रेड इन वन डायरेक्शन, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप वन डायरेक्शनल ट्रेडर बनोगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। यू विल ओनली बी एबल टू ट्रेड व्हेन द मार्केट्स आर आइदर अप और आइदर डाउन। ठीक है, तो नाउ इट इज़ एट 78.6, मतलब लार्जली ये चार्ट खराब है ऑन अ डेली बेसिस। अब कल क्या हो सकता है? कल ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट गिरे और ये 78.60 कल ही टेस्ट करे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, विच हैपन्स टू बी 15,507। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो हमने वीकली बेसिस पे एक देखा अभी लेवल, वहाँ से ये मार्केट जो है वो ऊपर चलने लग जाए। तो ऊपर चलेगा तो कितना जा सकता है? ऑन द हायर साइड देखो नो ट्रेड जोन होगा। ठीक है, 680 और 554 के बीच में आइडियली नो ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर 100% रेंज बनने की कोशिश करेगी ये वाले जोन में। और जैसे ही 23.60 को पार करेगा मार्केट सीधा 17,774, उसके बाद में 17,839 और उसके बाद में 17,905। ये हमारे डेली कैंडल के इमीडिएट लेवल्स होंगे। ये हमारे लेवल्स पक्का आ सकते हैं इफ़ द प्राइस रिवर्सेस फ्रॉम हियर। ठीक है, एक चीज़ ये है। और अगर प्राइस स्लाइड होके नीचे जाती है देन देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, लेकिन हाँ, वन पॉसिबिलिटी विच हैज़ कम आउट इज 17,200। सो दिस इज़ एन एनालिसिस लुकिंग एट द कैंडल दैट हैज़ फॉर्म्ड टुडे। ओके, एंड लार्जली ये मेरा जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल लक्ष्मण रेखा है। जिन्होंने रामायण देखी है उनके लिए ये जानकारी है। ये लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर जब तक प्राइस घूमेगी तो लार्जर पॉइंट ये रहेगा ब्रॉडली कि प्राइस रेंज में रहेगी। बट देखो ये लाइन मैंने जो खींची है 17,200 इसके नीचे है, इसका मतलब 100% इसके नीचे अगर प्राइस गई तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, सो अब ये मैंने आपको बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से बताया। आई एम नाउ प्लॉटिंग इचिमोकू और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। नीडलेस टू से लाल कलर का जो क्लाउड है वो बरकरार है इन द फ्यूचर, और मैं बड़े दिनों से बोल रहा हूँ, बड़े दिनों से, कि ये लाल कलर का क्लाउड यहाँ पे अभी है। इसका मतलब हमारी पोजीशन सेल की ओर है। और एक चीज़ यहाँ देखिए, ये नीचे की ओर मूव करने लग गया है ये क्लाउड, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नीचे बन सकता है टुवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन। ऊपर डेली कैंडल में कोई बाय है ही नहीं। ये जो किजुन और टेंकेन सेन है ये लोग भी अभी मुंह नीचे करेंगे। अभी यहाँ पर एक हमारी कन्वर्जन लाइन एकदम नीचे मूव करके इसको काटने वाली है 2-3 दिन में बेस लाइन को। इसका मतलब कन्फर्मेशन है इन अ बेरिश जोन, दिस इज अ बेरिश सिग्नल। इसका मतलब मोमेंटम इज अगेंस्ट द पॉजिटिव ट्रेड। सदर्न डायरेक्शन में जो ट्रेड करेगा उसको फायदा होगा। ठीक है, एक ये। मूविंग ऑन, आवरली कैंडल। अगेन आवरली कैंडल लाल कलर की हो चुकी है। यहाँ पर इतनी स्ट्रांग गिरावट के बाद तो लाल ही हो जाएगी ना, क्या मतलब इट कैन नॉट स्टे अफ्लोट, वो ऊपर ग्रीन तो रहेगी नहीं। देखो कितना सॉलिड डिप है, मतलब बाजार खुला और वहाँ से नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ऊपर जाने की बात ही नहीं हो रही है। 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट के कैंडल के अंदर मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, और वो क्या दिख रहा है? सारे हमने जो लेवल्स बनाए थे वो सारे तोड़ के फ्री फ्लो मोड में प्राइस नीचे चली गई है। बट यहाँ पे आपको एक कल का लेवल दे देता हूँ। 15 मिनट्स में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइस जहाँ से गिर के आई है वहाँ से अगर रिवर्स होती है तो ये कल 17,755, कल के कल तो नहीं चली जाएगी, बट ये 17,750 तक जा सकती है ये वाले वेव की साइकिल में, यानी ये वाले करंट वीक में अगर रिट्रेस होकर ऊपर चलती है तो। आइडियली कल अगर प्राइस ऊपर खुलने लगती है तो 17,600 के लेवल तक जाके नीचे बाउंस से वापस रिट्रेस होगी।
जब ये 17,600 को पार कर लेगी तो इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि ये 17,660 और उसके बाद 17,700 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। ये छोटे छोटे दायरे हैं, रेंज हैं, इसके अंदर आपको ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा मार्केट के सामने बैठना होगा, ब्लाइंडली ट्रेड मत लीजिएगा। 5 मिनट्स टोटल रेड एज पर इचिमुकु, एंड व्हाट अबाउट 3 मिनट्स टोटल रेड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इचिमुकु के अंदर एक लेवल बना है और वो लेवल ये है कि कल अगर प्राइस इसके नीचे खुलती है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम 17,526 तो आपको सेल करना है, और नीचे की ओर टारगेट जो है 17,300 है, और 15 मिनट की कैंडल में भी सेम है, नो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो कल जो है, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मैंने बहुत दिन से बोल रहा था कि मार्केट में दम नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी बोरिंग एंड ऑल ऑफ इट। आज का लेकिन मेरे को मार्केट बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा। हमारे बहुत सारे एज इन द मार्केट देयर आर पीपल ऑन बोथ द साइड्स, तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पोजीशंस ली होगी टुवर्ड्स द कॉल साइड, उनको नुकसान हुआ होगा एंड दे शुड बी केयरफुल। ये मैंने जो लेवल्स दिए हैं 101% ये लेवल्स आएंगे अगर तो प्राइस हमने जो बोला है वो डायरेक्शन में जाए तो। हम ये प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये पॉसिबिलिटीज़ जो है मैथमेटिकली टेस्टेड मेथड्स के हिसाब से, तो ये 101% होने की संभावना है। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए इतना ही। इसके बाद इमीडिएटली एक दूसरा सेशन करूंगा जिसके अंदर मैं ट्रेड्स लूँगा ऑन अदानी पोर्ट एंड ऑन निफ्टी, जो कि मेरे निफ्टी का तो मैं करता ही हूँ रोज़, और अदानी पोर्ट के ऊपर फॉलोअप वीडियो करूँगा आज मैं। ठीक है, चलिए जी, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए एंड गुड नाइट, जय हिंद।